बस 5 मिनट पहले ही मैंने इसे लगाया था और ये देखिए शीशे की तरह स्किन चमक रही है, एकदम हीरे की तरह चमक रहा है चेहरा। ना कोई दाग है, ना कोई धब्बा है, ना ही तो फाइन लाइन आपको रिंकल, स्माइल लाइन कुछ दिख रही होंगी चेहरे के ऊपर। तो ये जो निखार है, ये जो ग्लो है, ये आपको मिल रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹5 की इस वैसलीन में। सिर्फ़ एक चीज़ ऐसी आपने ऐड कर देनी है जिससे कि आपका चेहरा अब इस तरह से ट्यूबलाइट की तरह चमकने वाला है। आपको पार्लर में जाकर के महंगे फेशियल खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। भई हो सकता है पार्लर वाले कोई देखे तो ज़रूर गालियाँ मुझे दे सकते हैं कि भाई आप तो हमारे पार्लर ही बंद करा दोगे। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ है बिल्कुल नेचुरल आपके घर में कितना खर्चा हो रहा है, ₹5 की भी पूरी आप इस्तेमाल नहीं करोगे पहली जब आप एक बार के यूज़ में। ये भी आपकी 3 से 4 बार बहुत ईज़िली चल जाएगी। तो मतलब कि आपका ₹1 में ही ये जो फेशियल ग्लो है आपको मिल रहा है, किसी तरह का कुछ और झंझट करने की ज़रूरत रह ही नहीं गई है। तो चलिए फटाफट से क्या ऐसा मैंने किया था और क्या इसके अंदर ऐसा मिला दिया था वो एक चीज़ जिसने कि मेरे चेहरे को एकदम ट्यूबलाइट की तरह चमका दिया है। मतलब मुझे तो अपनी स्किन ना सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए जी फटाफट से देखते हैं क्या करना है। तो देखिए जी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम 2 स्टेप फ़ॉलो करेंगे। पहले स्टेप में जितनी भी हमारे चेहरे के ऊपर काली स्किन है, डेड स्किन है, ब्लैक एंड व्हाइटेड है, वो सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल बाहर निकालेंगे। एंड सेकंड जो आप ग्लो देख रहे हैं, फिर ये क्रीम जैसी बना करके हम अपने चेहरे पे मसाज करेंगे, जिससे कि आपके चेहरे पे आएगा वो पार्लर के महँगे फेशियल्स की तरह ग्लो। और वहाँ पे पार्लर के जो महँगे फेशियल होते हैं, उनमें एक तो आप पैसा खर्च करते हो और वो सारी चीज़ें जो है केमिकल के थ्रू बनती हैं। तो वो जो ग्लो होता है वो बस थोड़ी देर के लिए चमक होती है और ये जो है ये आपके लिए फॉरएवर के लिए काम करेगा। पैसा भी कम लग रहा है और ग्लो भी बहुत ज़बरदस्त वाला। तो पहले स्टेप के लिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बाउल ले रही हूँ और इस तरीके से आपको निकाल लेनी है थोड़ी-सी वैसलीन। आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हो, अगर आप थोड़ा ज़्यादा देर मसाज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से मैंने यहाँ पे वैसलीन ले ली, ये देखिए। यहाँ इस तरीके से लगा ली। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेना है। लेकिन ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है ये आपको 2 बारी में ऐड करना है। मतलब कैप्सूल एक ही लेना है, लेकिन आधा जैसा हम अभी एक स्टेप नंबर 1 में ऐड कर लेंगे और आधा हम ऐड करेंगे स्टेप नंबर 2 में। अब ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, मतलब ब्यूटी विटामिन ई होती है। नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ईज़िली आपको ये मिल जाते हैं। एंड मैं नीचे टैग भी कर दूँगी अगर मुझे मिलते हैं तो। तो ये आपकी इस ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, अगर फेस के ऊपर दाग धब्बे ज़्यादा रहते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा मुरझाई रहती है, डल है, काली पड़ गई है, तो उसके लिए ही ये बेसिकली काम करते हैं। और वैसलीन जो है आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना देती है, सपल बना देती है और लेकर के आती है ज़बरदस्त वाला ग्लो। साथ ही साथ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसमें। तो जैसे हम लिप्स वगैरह के ऊपर लगाते हैं तो एकदम आपके फटे जो लिप्स हैं वो नरम हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। उसी तरह से आपकी स्किन भी आपकी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ये जो कैप्सूल है इसको इस तरह से लेकर के आधा जैसा आपको पता चल जाएगा, मतलब 4-5 ड्रॉप्स आपने यहाँ पे ले लिए और बाकी हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसको हमने तुरंत ही, जैसे आपने ऐड किया तो तुरंत ही आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें, ठीक है। तो पहले तो हमने एक ये विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड किया। अब इसमें क्या करना है आपने कि आपने लेना है गुड़ लेना है। अगर मेरे पास ये पाउडर बना करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जैगरी पाउडर, तो ये लेना है आपने। कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। अगर गुड़ है आपके पास तो आप क्या करेंगे कि उसको आप अच्छी तरह से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिया एंड इसको भी अच्छी तरह से, ये देखिए अगर थोड़ा सख्त है तो इसको आप अपनी फिंगर, ये जो काम करना फिंगर की मदद से ही है। अगर आप चम्मच लेकर के करने लगोगे तो आप अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे, मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें तो चम्मच के साथ ही चली जाएंगी। तो गुड़ भी देखो ये अच्छी तरह से इसको इस तरीके से आप दबा लें, मसल लें, इसको थोड़ा सा मतलब बारीक कर लें ताकि आप जब चेहरे पे लगाएंगे तो आपको ये मतलब नुकसान ना करे, ठीक है। बाकी गुड़ में आयरन होता है भरपूर मात्रा में, कैल्शियम होता है, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं
और चेहरे की लालिमा को बनाए रखते हैं, चेहरे पे एक गजब का ग्लो लेकर के आते हैं और चेहरे को साफ करने का काम करते हैं। गुड़ बेसिकली आपकी स्किन को बिल्कुल साफ कर देता है। साफ यानी जो आपकी गंदगी है, कालापन है, धूल मिट्टी कुछ भी है उसको एकदम क्लीन करने का काम करेगा। अब क्या करना, आपने थोड़ा सा लेंगे दूध, कच्चा दूध अगर लेते हैं बहुत बेस्ट रहेगा। कितना कर मतलब कि ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। यूँ समझिए कि आपको 10-12 ड्रॉप्स लेनी है या फिर 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही रखिएगा, अंदाजे से पता चल जाएगा। अब देखो इसको भी हमने अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये जो गुड़ था इस दूध की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गया और अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब देखो आपने क्या करना है कि क्लीन फेस के ऊपर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से रब करेंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है आपके चेहरे पे जमा वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लें और ये जो वैसलीन है आपकी स्किन को स्मूथ बनाए रखेगा। तो जब हम गुड़ हल्का फुल्का अगर दर्द आपको फील हुए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। एंड यहाँ नोज एरिया पे हमें, चिन एरिया पे हमें ब्लैकेड वाइटेड हो जाता है, तो यहाँ पे अपने फिंगर टिप की मदद से अच्छे से आपने मसाज करना है। तो इस तरीके से आपने इससे मसाज करनी है लगभग 1-2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आपकी जितनी भी सारी डेड स्किन है, जहाँ पर भी देखो माउथ एरिया के अराउंड यहाँ पे कईयों को प्रॉब्लम रहती है, कालापन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी आप अच्छी तरह से इसको इस तरह से मसाज करें। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि स्किन जो है डेड हो चुकी है और चेहरे के ऊपर जब सी गई है, काली पड़ गई है, एक ही जगह पे रुक गई है, तो वहां पे आपकी देखो इन कोशिकाओं को रख के कोई फायदा नहीं है। डेड स्किन जब तक आपकी हटेगी नहीं तब तक न्यू सेल्स नहीं बनेंगे और आपका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा डल नजर आएगा। तो इसका काम ही यही है। तो ये बेसिकली हमने अपने स्किन के ऊपर स्क्रब किया। ठीक है, तो स्क्रब जो है बहुत ज्यादा बार रोज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि ये जो स्टेप है आपको बार बार नहीं यूज करना है। हफ्ते में एक बार या ज्यादा ही, आप बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो तो हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर आप बार बार स्क्रब करते रहते हो तो क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो डल होती चली जाती है, पतली पड़ना शुरू हो जाती है। फिर जब आप धूप में, हल्की धूप में भी जाओगे तो भी आपको टैनिंग होने लग जाती है। तो इस तरह से आपने नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, बस एक बार। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको अब वाइप की मदद से इस तरह से पोंछ लीजिए। जितना भी आपने ये मसाज किया है अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए, कॉटन की मदद से या वाइप की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब यही वाला बाउल हम दोबारा लेंगे एंड जो हमारी वैसलीन थी, सबसे पहले तो ले लेंगे वैसलीन। कितनी, वापस से सिर्फ उतनी सी ही वैसलीन मैंने यहाँ पे ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। एंड अब देखो जी, जो आपके पास कैप्सूल रह गया था ना विटामिन ई का, जितना आपने ऑयल इस्तेमाल किया था उतना कर लिया था, बाकी जो रह गया था वो हम यहाँ पे ये देखिए फिर से इसको ले लेंगे। इस काम को आप अपने हाथ पे भी कर सकते हो अगर आपको बाउल वगैरह ना लेना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती है, फिर इधर उधर चिपक जाती हैं। तो आपकी अपनी इच्छा है, जैसे भी आप चाहें। दोनों चीज़ों को कर लिया हमने अच्छी तरह से मिक्स, और फिर वापस से आपने बिल्कुल हल्का सा, लगभग 2 बूंद के जितना हमने यहाँ पे दूध लेना है। ये देखिए कच्चा दूध, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप मलाई भी ले सकते हैं दूध की जगह पे। बाकी जिनकी ऑयली स्किन रहती है तो उनको थोड़ा सा, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करना चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइज़र उनके लिए भी ज़रूरी होता है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन जो है ना नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती रहेगी, और एक टाइम के बाद फिर आपकी जो स्किन है वो ख़त्म हो जाएगा नेचुरल ऑयल, और फिर आपकी स्किन मतलब पैची सी, कहीं से ड्राई है, कहीं से ऑयली है, बहुत बेकार सी, कहीं से फट रही है स्किन, उस तरह से होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको जो आपका मॉइस्चराइज़र है ज़रूर लगाना चाहिए। गर्मियों में भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है कि हमारी स्किन डल होती चली जाती है। तो चलिए जी, बाकी ये जो नुस्खा बता रही हूँ इसको हर तरह की स्किन टाइप वाले यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है तो यहाँ पे आप जो ऑयल है उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब अच्छे से जब आपने मिक्स कर लिया तो अब इसको लेंगे। अब ये देखिए जो दूध है ये क्या करेगा, क्योंकि दूध आपको पता है लिक्विडी फॉर्म में होता है, हल्का हल्का ये जो रेमेडी है ये भी दूध जो है आपका, ये भी आपने लेकर के इससे अच्छे से मिक्स करना है, अपने स्किन के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हम लिक्विडी चीज़ें अपने चेहरे पर लगाते हैं वो बहुत ही ईजिली आपकी स्किन के पोर्स के थ्रू आपकी स्किन के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई भी लिक्विड है उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे सीरम के बारे में आपने सुना होगा,
होगा कि जिनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा डल है तो विटामिन सी सीरम आप यूज़ कीजिए, आपकी स्किन अच्छी होती चली जाएगी। तो ये होता है, इसलिए हमने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। तो ये जो आपकी ये वैसलीन है, जो ये विटामिन ई का कैप्सूल है, इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर अब्ज़ॉर्ब होने के लिए ये आपकी हेल्प करेगा। और दूध गुणों से भरपूर है। अगर किसी को भी अपनी स्किन नेचुरली मतलब रंगत निखारनी है तो दूध आप डेली यूज़ करना शुरू कर दीजिए, खाली दूध। तब भी आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है डे बाय डे निखरना शुरू हो जाती है। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। बाकी इसी तरह के अच्छे-अच्छे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब देखिए इसको आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से लेना है और अच्छे से मसाज करना है अपने फेस के ऊपर बढ़िया तरह से। डार्क सर्कल्स को भी कवर कर सकते हो, जिनको भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम रहती है। और अच्छे से थोड़ी-सी देर के लिए मसाज करने के बाद ये देखिए, आप देखोगे कि आपका जो चेहरा है बस ट्यूब लाइट की तरह चमकना शुरू हो गया, ग्लो करना शुरू हो गया। तो ये काम करना है आपने रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जब भी हम स्किन केयर करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि रात के समय पे हमारी स्किन भी खुद को खुद रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत आपने कुछ अपने लिए किया होगा तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो रात भर इस तरह से लगा रहने दें। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो हल्का-हल्का आप इसको ऐसे वाइप ऑफ कर सकते हैं। साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करें। बाकी अगर कंफर्टेबल हो तो इसी के साथ ही सो जाएँ। सुबह जो भी आपकी रूटीन रहती है वो आप कर सकते हैं। देखो टोटल नेचुरल चीज़ें, ज़ीरो खर्चे में आपको मतलब इतनी सी वैसलीन तो हमारे घर में होती है। तो ये बिल्कुल आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है और पार्लर के महँगे फेशियल से भी कई हज़ारों गुना आपको ग्लो और निखार ये देने वाला है। एक बार ट्राई करें तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो देखने और करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।